आखिर आईबीएमटीएस का एग्जाम कब होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी लगेगी, कंपटीशन कितना रहेगा, क्या आप भी ये सब बातें जानना चाहते हैं? अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर आईबीएमटीएस का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, आईबीएमटीएस के हिसाब से चले तो एग्जाम कब होगा ये बात करनी होगी, और जल्दी से जल्दी कब हो सकता है ये भी बात करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जो हमने बहुत सोची है समझी है तब जाकर हमें वो बात पता लगी है, वो ये कि जो आईबीएमटीएस है, क्या है भैया, जो है आपका आईबीएमटीएस है, और इसमें स्पेशली आईबी ने आज तक जो भी एग्जाम कराए हैं, जो उनका फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होती है उसके 2 महीने के बाद ही अपना एग्जाम करा देते हैं। तो अभी 14 दिसंबर को इनकी लास्ट डेट थी। कब थी? 14 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट थी। तो इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार होगी आपकी डेट 14 फरवरी। क्या होगी? 14 फरवरी। लेकिन 14 फरवरी को तो शनिवार है, और फिर 15 को हो जाएगी आपकी रविवार। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा फिर? ये 2 दिन पीछे हो जाएगा, यानी 16 फरवरी से एग्जाम शुरू हो सकते हैं। पहली चांस तो ये हो सकता है। तो बात करते हैं वही, तो कम से कम 16 फरवरी, 16 फरवरी कम से कम है। 16 फरवरी से पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम हो जाए। कब से? 16 फरवरी से पहले आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता। देखो, पहली बात तो आपको यही बता दूं, जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि एग्जाम कब होगा, तो ये एक तरह से हम सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है। ये ऑफिशियल नहीं है, आईबी ने या आईबीएमटीएस ने नहीं बताया है ऑफिशियली कि एग्जाम कब होगा। ये मैं अपने अनुसार, जो मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, या फिर आईबी के अनुसार कि वो एग्जाम किस तरह से कराता है, उसका नेचर क्या है, वो कैसे काम करता है, अपने एग्जाम्स कितने महीने में कर लेते हैं, क्या वो भी एसएससी की तरह 1 साल पीछे छोड़ देते हैं, या डी++ की तरह एक साल पीछे चलते रहते हैं एग्जाम, ये बात करते हैं हम। तो कम से कम 16 फरवरी कि भाई ऐसा हो तो नहीं सकता कि क्या पता 10 फरवरी को एग्जाम हो जाए, नहीं, कम से कम 16 फरवरी से पहले आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉर्मल की बात करें, एक्सपेक्टेड क्या रहेगा हमारे अनुसार, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे अनुसार? देखिए, ये है किसके अनुसार? 16 फरवरी आईबी के अनुसार। लेकिन मेरे अनुसार हो सकता है 16 मार्च, कि आपका एग्जाम 16 मार्च को हो सकता है। ठीक है, 16 मार्च के आसपास। और 16 मार्च को आप 14 फरवरी नहीं सोच सकते, क्योंकि 14 फरवरी को भी शनिवार है। ठीक है, तो 16 मार्च को आपका एग्जाम हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम 16 फरवरी को हो सकता है। अब ये कम से कम है, और ये है नॉर्मल, कि नॉर्मल कब हो सकता है? 16 फरवरी या फिर 16 मार्च। तो 16 फरवरी को, कि अगर कम से कम क्या हो सकता है कि भाई अगर मैं आज मजदूरी पे जाऊं तो कम से कम कितने व्यूज, कम से कम कितने पैसे कमा कर आऊंगा, या मैं वीडियो बनाऊं कि मैं कम से कम कितने व्यूज लेकर आऊंगा इस वीडियो पर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि चलो कम से कम 500 व्यूज और नॉर्मल 800 व्यूज। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ सोच सकता हूं। तो वैसे ही कम से कम 16 फरवरी और नॉर्मल कितना? 16 मार्च को आपका एग्जाम हो सकता है। एडमिट कार्ड कितने दिन पहले? 7 से 10 दिन पहले आपका एग्जाम आ जाएगा। जब एग्जाम होना होगा, एग्जाम डेट जो देंगे वो, उससे 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम डेट लगभग 2-3 हफ्ते पहले ही आ जाएगी। ठीक है, जब भी एग्जाम होना होगा। अभी हमने पहली अपनी बात कर ली है एग्जाम डेट की। हमारे 2 मुद्दे थे, पहला था एग्जाम डेट, दूसरा मुद्दा है हमारा सेफ स्कोर। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर अगर आप आईबीएमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर क्या होगा, आप कितने नंबर लाएं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। उसे समझने के लिए पहले हमें एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। तो एग्जाम पैटर्न में आपका एक टियर 1 होगा और एक टियर 2 होगा। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आप उन चारों में से किसी को टिक करना पड़ेगा। लेकिन टियर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, मेरिट टियर 1 पे ही बनेगी। लेकिन मेरिट तो तब बनेगी ना लाला, जब टियर 1 भी पास कर लोगे और टियर 2 भी पास कर लोगे। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चंस आएंगे इसमें 100। कितने क्वेश्चंस आएंगे भैया? इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे जी? टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। टोटल कितने मार्क्स आएंगे? टोटल 100 मार्क्स के ही ये 100 क्वेश्चंस होंगे। समय कितना मिलेगा? टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 60 मिनट के अंदर आपको 100 के 100 क्वेश्चंस करने होंगे, या जितने भी आप करेंगे। ये क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। आप चाहे उन्हें 10 मिनट में कर दो, 15 में कर दो, आप चाहे 100 क्वेश्चन मत भी करो, आपकी मर्जी है। टाइप क्या रहेगा? एमसीक्यूज रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, जो कि बहुत आसान होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। ठीक है, और सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, सिंपल। नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? 0.25 पर रॉन्ग आंसर।
ठीक है जी। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 0.25 क्वेश्चंस कट जाएंगे, यानी मार्क्स कट जाएंगे, यानी 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितने की? 1/4 की यहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी वैकेंसीज है? 362 वैकेंसीज है। इसका मतलब 2023-24, 34 लिख दिया मैंने, मैं कितना पागल हूं यार। 2023-24 वाली जो वैकेंसी थी, कौन सी भैया? 2023-24 वाली जो वैकेंसी थी उससे कम पद हैं। कितने पद हैं? उससे कम पद हैं, अर्थात आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो बढ़ जाएगा, अर्थात कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि फॉर्म तो उतने ही फिल किए जाएंगे जितने हर साल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है, लेकिन हर बार फीस ज्यादा होती है, इस बार फीस कम है। इस बार फीस थी 550 रुपए। कितने रुपए? 550 और 650। 650 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 550 आपकी एससी एसटी फीमेल इन सब के लिए। तो अभी बढ़ते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, जो कि है सिलेबस। क्या पढ़ना होगा आगे? मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूं आपको। तो यहां पर आपको जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी भैया? यहां पर आपको जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी, जो कि सबसे अधिक नंबर लेकर आएगी। सबसे हाई वेटेज अगर कुछ है तो वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपका जीके जीएस ही है, जिस पर आपको सबसे अधिक फोकस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर करना होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में पॉलिटी भी आ जाती है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सब कुछ ही आ जाता है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर सबसे अधिक ध्यान देना है। अगर हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में आपको सबसे अधिक ध्यान आपकी आधुनिक भारत के इतिहास पर देना है, यानी कि मॉडर्न इंडिया पर देना है। ज्योग्राफी में सौरमंडल वगैरह इन सभी चीजों पर देना है। पॉलिटी में संविधान पर देना है। और एक सबसे जरूरी चीज जो कि है आपके ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर आपको ध्यान देना, जैसे यूएन हुआ, आईसीसी, बीसीसीआई, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पर आपको ध्यान देना है, जैसे आरबीआई वगैरह। आपकी बात करते हैं रीजनिंग की, 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स। मैं अगर बोलूं सिलेक्शन कहां से होगा? सिलेक्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग से, क्योंकि आप यहां पर अच्छे से नंबर बना सकते हो। मैथ रीजनिंग एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से आप अच्छे नंबर बना सकते हो। यहां पर आप चाहें तो 20 में से 20 ला सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। यहां पर 20 में से 20 ला सकते हैं, लेकिन यहां पर आसानी से 20 में 20 आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर आसानी से 20 में 18 आ जाएंगे, लेकिन 20 में से 20 नहीं। लेकिन वहीं पर जीके जीएस तो इतना कठिन होता है कि यहां पर आप 40 में से अगर 35 या 30 भी ले आए तो समझ लीजिएगा आप चीते हैं, और उन्हीं चीते का सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो 30 प्लस यहां पर लाने हैं। अब बात करते हैं बेसिकली लाने कितने हैं। तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है जी, अगर आप अनारक्षित हैं, तो आपको 35 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अगर आप 35 नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। ठीक है, और सेफ स्कोर कितना रहेगा? 72 से 78। और मैं बोलूंगा कि जो अनरिजर्व्ड हैं उन्हें 75 प्लस लाने हैं, अगर उन्हें सिलेक्शन लेना है तो। कितने? 75 प्लस अगर आप लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और मैं बता चुका हूं भैया कि आपका जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो ये दोनों है। आपको यहीं से सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वरना आपका कुछ भी नहीं होगा। ओबीसी की बात करते हैं, 34 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 34 रहेंगे, और 70 से 75 आपका सेफ स्कोर रहेगा। आप भी 75 ही टारगेट कीजिए ओबीएस वाले भैया, ओबीसी वाले। ठीक है, जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं उनकी रहेगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35, और 68 से 73 आपका सेफ स्कोर यहां पर रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। एससी की अगर मैं बात करूं, 33 नंबर आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और 62 से 67 नंबर आपको लाने होंगे सेफ स्कोर के लिए। अगर आपको टारगेट सेट करना है तो वो भी 65 के आसपास रहेगा, 65 से ऊपर ही रहेगा। एसटी की अगर मैं बात करूं, एसटी के लिए 33 मार्क्स कम से कम लाने की जरूरत है, और 58 से 63 के बीच आपकी लग जाएगी कट ऑफ। तो अगर आप इन्हें टारगेट करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले पाएंगे। और हम आपके सिलेक्शन के लिए बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है शौर्य बैच। ये शौर्य बैच में आपको लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाता है। ई बुक्स के द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूं आपको पढ़ने चाहिए, पर लेकिन बच्चे बोलते हैं कि हमें पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, और डाउट सेशन भी आपको यहां पर मिलते हैं। आप अपनी डेली लाइव क्लासेस में भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ में ही हर सैटरडे को स्पेशल डाउट सेशन भी होते हैं। सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से हैं। अगर आप कहते हैं मैं भी 10th पास करके आया हूं, 12th पास करके आया हूं, आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपको पता भी नहीं है ये आईबी क्या होता है, एमटीएस क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पढ़ना होता है, ये वाला मैथ कभी नहीं पढ़ा, जीके जीएस कभी नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस बैच में, इस शौर्य बैच में आपको हर चीज एकदम आसानी से समझाएंगे, इस तरह से समझाएंगे जैसे आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है जो कि बायलिंगुअल रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं,
इंग्लिश मीडियम से है तो भी पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है। बैच का नाम है IBM टेस्ट 2025 का शौर्य बैच। अगर आप चाहते हैं तो इस बैच को आप सिलेक्शन विलेज ऐप पे भी ले सकते हैं, प्ले स्टोर पर, या फिर आप selectionvillage.com पर जाकर भी इस बैच को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे पूछ सकते हैं, तो जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और SSC विलेज selectionvillage.com से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स लेना तो जाकर पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पूरा सिस्टम आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं। अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।